दोस्तों, ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक मार्केट में इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है और ऑटो सेक्टर के कुछ बिग नेम्स हम सभी जानते ही हैं, जैसे कि टाटा, महिंद्रा एंड मारुति एंड और इन सभी कंपनीज के स्टॉक प्राइस भी स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। लेकिन विदाउट एंसिलरीज और ऑटो कंपोनेंट, नॉन ऑफ दोज कार्स, बाइक्स और ईवीज प्लेइंग अ रोल। और इसीलिए ऑटो एंसिलरी सेक्टर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ऑटो इंडस्ट्री। और ऑटो एंसिलरीज में बहुत सारी कंपनीज है जो अलग अलग टाइप्स के कंपोनेंट्स बनाती है, जैसे कि ब्रेक्स, वायरिंग्स, कास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज जैसे और भी कंपोनेंट्स। और इसीलिए इस इंडस्ट्री के ऊपर हमें फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ ऐसे ही टोटल 5 ऑटो एंसिलरी सेक्टर के स्मॉल कैप कंपनीज शेयर करने वाले हैं, जिनके Q2 के रिजल्ट्स हमें अभी के टाइम में एक्सेलेंट देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, आज के इस वीडियो के लिए हमने जो भी कंपनीज को कंसीडर किया है, उन सभी कंपनीज में रिसेंटली सितंबर 2025 में एफआईआई और डीआईएस ने काफी अच्छा अमाउंट में अपना स्टेक इंक्रीज किया है। और इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सभी कंपनीज में प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पे एफआईआई और डीआईएस जो भी खरीदारी कर रहे हैं वो पब्लिक से कर रहे हैं। तो ऐसे कंपनीज के ऊपर हमें फोकस जरूर रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है, तो इसीलिए आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। और फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया होगा तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। आज के इस वीडियो की फर्स्ट कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी एक्सेलेंट बिजनेस कर रही है और कंपनी मैन्युफैक्चर सप्लाई करती है ऑटोमेटिव लैम्प्स, प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स, फ्रेम्स, चार्जेस, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर सेगमेंट के लिए। और कंपनी ने पार्टनरशिप किया है 7 ग्लोबल प्लेयर्स के साथ, जिसमें योकोवो, जोपीपी जर्मनी एंड फ्यू अदर्स कंपनीज भी शामिल है। और हम बात कर रहे हैं लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। काफी अच्छा ग्रोविंग बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का, जहां पे लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक कंपनी, एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है गियर शिफ्टर्स एंड इंटीरियर सॉल्यूशंस में इंडिया की, जहां पे कंपनी लगभग मोर देन 80% ऑफ मार्केट शेयर एंजॉय करती है अक्रॉस ऑल पैसेंजर व्हीकल कस्टमर्स। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इनके पोर्टफोलियो में शामिल है इंटीग्रेटेड प्लास्टिक मॉडल्स, 2 व्हीलर चार्जेस, लाइटिंग फॉर 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स, गियर शिफ्टर्स, ट्रांजिशन प्रोडक्ट्स, एयर इनटेक सिस्टम, शीट स्ट्रक्चर जैसे कई और प्रोडक्ट्स। और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स कैटर करती है पैसेंजर व्हीकल्स, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड आफ्टर मार्केट ऑल्सो कमर्शियल व्हीकल्स को भी। और इन मार्च 2023 कंपनी ने एक्वायर किया है 73% ऑफ स्टेक इन आईएसी इंडिया फॉर 587 करोड़ रुपीज, जिससे कंपनी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रही है 4 व्हीलर प्लास्टिक सेगमेंट में। और इस मार्केट प्रेजेंस की वजह से इनका बिजनेस शेयर इंक्रीज हो रहा है पैसेंजर व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स में और रिड्यूस हो रहा है डिपेंडेंस ऑन 2 व्हीलर सेगमेंट्स के लिए, जिसकी वजह से कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, लुमैक्स इंडस्ट्रीज, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स एंड टाटा जैसे कई रेपुटेड कंपनीज इनके कस्टमर्स है। काफी अच्छा ग्रोविंग बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। और फंडामेंटल्स देखा जाए तो एक 9,395 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल टाइप की कंपनी है और कंपनी का वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है। और कंपनी की प्रॉफिट रेशियो 19% से ज्यादा है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास 56% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि रिसेंटली सितंबर 2025 में एफआईआई एंड डीआईएस ने इस कंपनी में अपना स्टेक इंक्रीज किया है और पब्लिक की होल्डिंग हमें डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। और करंटली एफआईआई के पास 7.33% तक का स्टेक है, वही डीआईएस के पास 16.59% तक का स्टेक है। और कंटिन्यूअसली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफआईआई एंड डीआईएस इस कंपनी में बाइंग कर रहे हैं लास्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर से। ऑल्सो कंपनी का ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का सेल्स 34% तक के सीएजीआर रेट से इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट 36% तक के सीएजीआर रेट से और स्टॉक प्राइस 68% तक के सीएजीआर रेट से इंक्रीज हुआ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूअसली इस कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। काफी अच्छी एंड एक्सेलेंट ग्रोथ कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। और कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स भी जबरदस्त आए हैं, जहां पे ईयर कंपनी के सेल्स में 37% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट में 56% तक की ग्रोथ और ईपीएस में भी 56% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज देखते हैं तो क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स में, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। और करंटली लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस
₹1356 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आज के दिन ही कंपनी की स्टॉक प्राइस में हमें 13% तक की बहुत ही बढ़िया जंप देखने को मिली है। और लास्ट 5 इयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1171% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं और ₹1424 का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 17% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो आपको इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी भी ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है और एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है साइमल्टेनियस 5 एक्सिस सीएनसी मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में, जहां पे कंपनी लगभग 10% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है इन अवर कंट्री। और कंपनी एक्सपर्टीज है डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करने में टूल्स फॉर कंपनीज इन एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटो कंपोनेंट, जनरल इंजीनियरिंग एंड अदर इंडस्ट्रीज। और हम बात कर रहे हैं ज्योति सीएनसी ऑटोमेशंस लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेटल कटिंग, कंप्यूटर, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स में डोमेस्टिक मार्केट शेयर के साथ विल 10 to 12%। और बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो मशीनरी के अंडर कंपनी ऑफर करती है 200 वेरिएंट्स अक्रॉस सीरीज ऑफ 44 प्रोडक्ट वर्टिकल्स, जिसमें सीएनसी टर्निंग सेंटर्स, सीएनसी टर्न मिल सेंटर, सीएनसी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर जैसे कई प्रोडक्ट्स शामिल है। और स्पेयर पार्ट के अंडर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सर्टन स्पेयर पार्ट्स फॉर सीएनसी मशीन्स, जिसमें स्पिंडल, टूल चेंजर्स, पैलेट चेंजर्स एंड रोटरी टैबलेट जैसे कई प्रोडक्ट्स शामिल है। और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स कैटर करती है एरोस्पेस, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स, जनरल इंजीनियरिंग एंड ईएमएस इंडस्ट्री को, जिसके वजह से कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, जिसमें एचएएल, टाटा, एयरबस, महिंद्रा, वोल्वो, ऑडी जैसे कई रेपुटेड कंपनीज शामिल है। काफ़ी अच्छा एंड ग्रोइंग बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का भी और करंटली कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है लगभग 4,412 करोड़ रुपीस के अराउंड, जो कंपनी को वेल डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री से मिला है, जिसमें डिफेंस एंड एरोस्पेस, जनरल इंजीनियरिंग, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स, ईएमएस, डाई एंड मोल्ड्स एंड अदर इंडस्ट्रीज शामिल है। और एक 20,671 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन इस कंपनी का भी एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी काफी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है और बाकी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, जिन्हें स्क्रीन पे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि रिसेंटली सितंबर 2025 में एफआईआईज एंड एआईज ने काफी अच्छा अमाउंट में इस कंपनी में अपना स्टेक इंक्रीज किया है और करंटली प्रमोटर के पास 62.55% तक का स्टेक है, एफआईआईज के पास 9.91% तक का स्टेक है और डीआईएस के पास 12.9% तक का स्टेक है। और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे मोर देन 4% डिक्रीज होती हुई हमें देखने को मिल रही है। और कंपनी का ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 35% तक के सीएजीआर रेट से और प्रॉफिट 105% तक के सीएजीआर रेट से इंक्रीज हुआ है। ऑल्सो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल अच्छी ग्रोथ कंपनी में हमें देखने को मिल रही है और कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स भी बढ़िया आए हैं, जहां पे इन्होंने कंपनी के सेल्स में 18% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 13% तक की ग्रोथ और ईपीएस में भी हमें 13% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में बढ़िया ग्रोथ है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में ज्योति सीएनसी ऑटोमेशंस लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 912 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आज के दिन ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें 3% तक की बहुत ही बढ़िया जंप देखने को मिली है। ये कंपनी रिसेंटली 25 जनवरी 2024 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 105% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड कर चुकी है। 1504 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 39% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी बैटरी इंडस्ट्री में काफी एक्सीलेंट बिजनेस कर रही है और मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज ऑफर करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज, ई मोबिलिटी एंड अदर प्रोडक्ट्स में और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में काफी अच्छा हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। कंपनी का नाम है एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड। बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करें तो यह कंपनी इंडस्ट्रियल बैटरीज में लीड बैटरीज ऑफर करती है, जो सर्व करती है टेलीकॉम, रेलवे, यूपीएस एंड डेटा सर्वर्स एंड डिफेंस इंडस्ट्री को। निकेल कैडमियम बैटरीज कंपनी ऑफर करती है, सेकंड पोजीशन रखती है ग्लोबल मार्केट में और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड्स कंपनी फुलफिल करती है इन ऑयल एंड गैस एंड पावर सेक्टर्स में। ऑल्सो लिथियम बैटरी कंपनी ऑफर करती है, जहां पे कंपनी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस के साथ इंडस्ट्रियल वीआरएलए ऑफर करती है और इसमें क्लाइंट्स है कंपनी के वंदे भारत ट्रेन्स, सीमेंट जर्मनी, ग्लोबल डिफेंस फोर्स एंड इंडियन डिफेंस फॉर फ्यूचर अंडरसीज वेसल प्रोजेक्ट्स। और डिफेंस बिजनेस के अंडर कंपनी डेवलप करती है बैटरीज फॉर डिफेंस एयरक्राफ्ट, मिसाइल, आर्मोर व्हीकल्स, टॉर्पेडो प्रोपल्शंस एंड सबमरीन प्रोपल्शंस के लिए
कई टाइप्स ऑफ बैटरीज। ऑल्सो कंपनी ने डेवलप किया है इलेक्ट्रॉनिक्स फ्यूज इंक्लूडिंग ग्रेनेड्स, आर्टिलरी शेल्स, रॉकेट्स, मिसाइल एंड एयर ड्राफ्ट बॉम्ब्स। और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपनी रेल सिग्नलिंग डिवीजन के अंडर ऑफर करती है वेरियस सर्विसेज। ऑल्सो ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रक्स जैसे कई सर्विसेज भी कंपनी ऑफर करती है। और एक 29,992 करोड़ मार्केट कैप वाली एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है और कंपनी के प्रॉफिट रेशियोज 20% से ज़्यादा है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 22% से ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि रिसेंटली सितंबर 2025 में इस कंपनी में एफआईआईज एंड एआईज ने काफ़ी अच्छे अमाउंट में अपना स्टेक इंक्रीज किया है। ऑल्सो यहाँ पे प्रमोटर ने भी थोड़ा स्टेक इंक्रीज किया है और करंटली प्रमोटर के पास 59.11% तक का स्टेक देखने को मिल रहा है। एफआईआईज के पास 7.1% तक का स्टेक है और डीआईएस के पास 0.64% तक का स्टेक है। और इस क्वार्टर में मोर देन 2% तक का स्टेक डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है पब्लिक का। और कंपनी का पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस देखते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 17% तक के सीएजआर रेट से, प्रॉफिट 48% तक के सीएजआर रेट से और स्टॉक प्राइस 112% तक के सीएजआर रेट से इंक्रीज हुआ है। ऑल्सो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ये भी सबसे अच्छा पॉइंट है कंपनी में। और क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं तो कंपनी के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 135% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में 365% तक की ग्रोथ और ईपीएस में 343% तक की ग्रोथ है। वही क्वार्टर वाइज अगर हम चेकआउट करते तो क्वार्टर वाइज भी यहाँ पे डबल ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी के सेल्स में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में भी। तो आप इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और करंटली एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1082 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आज के दिन ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें 10% तक की बहुत ही बढ़िया जंप देखने को मिली है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 4,551% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं और 1,122 रुपीज का कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी प्राइमरली एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग करने में कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर्स एंड इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है ये कंपनी भी। कंपनी का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड। बिजनेस के बारे में बात करें तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट प्योर इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ऑफर करती है ई बस मॉडल्स लाइक 7 मीटर, 9 मीटर एंड 12 मीटर। ऑल्सो कंपनी इंटरसिटी कोच वेरियंट्स को भी ऑफर करती है और कंपनी के पास बोर्डनिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ई मोबिलिटी सेक्टर्स के लिए। इंट्रोड्यूसिंग किया है कंपनी ने इलेक्ट्रिक ट्रक एंड ट्रिपर्स का भी। और एज 9 मंथ फाइनेंशियल 2025 कंपनी ने डिलीवर्ड किया है 2,448 इलेक्ट्रिक बसेस को, ऑल्सो 51 इलेक्ट्रिक ट्रिपर्स को जो कवर करता है 30+ करोड़ किलोमीटर अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। और कंपनी सर्व करती है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज को अक्रॉस वेरियस सिटीज लाइक पुणे, मुंबई, हैदराबाद एंड अदर्स। और इंसुलेटर डिवीजन में कंपनी एक लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कंपोजिट इंसुलेटर्स में जिनका यूज किया जाता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशंस में। और कंपनी स्मॉल मार्केट शेयर एंजॉय करती है यूएसए, अफ्रीका एंड एशिया जैसे कंट्रीज में और एम कर रही है एक्सपांड करने का अपने बिजनेस को इनटू इंटरनेशनल मार्केट। और कंपनी सर्व करती है पब्लिक एंड प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को अक्रॉस इंडिया, यूएस, निगेरिया एंड केन्या एंड जाम्बिया जैसे कंट्रीज में भी। और कंपनी ने ई बसेस सेगमेंट के लिए कुछ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप किया है वाईबीडी ऑटो इंडस्ट्री कंपनी के साथ और काफ़ी अच्छा एक्सपांशन प्लान भी है कंपनी के पास जिसमें कंपनी ने सेटअप किया है ग्रीनफील्ड ईवी प्लांट ऑन 150 एकर्स इन सीतलामपुर जिसकी एनुअल कैपेसिटी है 5,000 यूनिट एनुअली, जिसे कंपनी एक्सपांड करना चाहती है 10,000 एज पर Q3 फाइनेंशियल 2025 इनका पार्शली ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और फेज 2 के लिए कंपनी ने कैपेक्स प्लान भी किया है जिससे कंपनी एम करती है डबल मंथली बसेस प्रोडक्शन का फ्रॉम 200 to 400 यूनिट्स और टारगेट करती है 2,500 बस प्रोडक्शन का इन फाइनेंशियल 2026 जो अभी के टाइम में फाइनेंशियल 2025 में इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1,200 बसेस का। काफ़ी अच्छी ग्रोथ फ्यूचर में या फिर आने वाले दिनों में इस कंपनी में भी हमें देखने को मिल सकती है। और कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर उन्होंने कंपनी के सेल्स में 25% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में ओनली 4% तक की ग्रोथ है और ईपीएस में ओनली 4% तक की ग्रोथ है। फिर भी क्वार्टर वाइज काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी के सेल्स में, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में हमें देखने को मिल रही है। और एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है और वैल्यूएशन कंपनी का अभी के टाइम में थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है।
है। फिर भी बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोज कंपनी के 14% से ज़्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 27% से ज़्यादा है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि रिसेंटली सितंबर 2025 क्वार्टर में एफआईआईज एंड डीआईआईज ने इस कंपनी में अपने होल्डिंग को भी इंक्रीज किया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूअसली लास्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर से एफआईआईज एंड डीआईआईज कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं और पब्लिक की होल्डिंग मोर देन 2% डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है इस क्वार्टर में। इनके अलावा कंपनी का ग्रोथ परफॉर्मेंस भी देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 45% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 56% तक के सीएजी रेट से और स्टॉक प्राइस 40% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। यानी कि काफी अच्छी ग्रोथ भी कंपनी में हमें देखने को मिल रही है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग देखने को मिल रही है और करंटली ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1482 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 2282% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 1714 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 13% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की नेक्स्ट ऑटो एंसिलरी कंपनी है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड। ये कंपनी का लीडिंग प्लेयर है मशीनिंग, क्रिटिकल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स में फॉर MNHCV एंड ट्रैक्टर्स के लिए और वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड प्लेयर्स भी है ऑटोमेटिव एल्यूमिनियम स्पेस में और लीडिंग प्लेयर है ऑटोमेटेड स्टोरेज मार्केट में और वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड है कन्वेंशनल स्टोरेज मार्केट में। और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के अंडर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है क्रैंक केस एंड सिलेंडर ब्लॉक, 2 व्हीलर्स इंजन एंड स्ट्रक्चरल पार्ट्स फॉर पैसेंजर व्हीकल्स एंड गियर बॉक्स हाउसिंग फॉर हेवी कमर्शियल व्हीकल्स एंड एल्यूमिनियम कास्टिंग फॉर पावर ट्रांसमिशंस। और पावर ट्रेन में कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इंजन पार्ट जैसे कि सिलेंडर ब्लॉक्स एंड सिलेंडर हेड, कैमशाफ्ट्स, ट्रांसमिशन पार्ट्स, गियर बॉक्स हाउसिंग एंड टर्बो चार्ज एंड बियरिंग कैप्स। और इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग के अंडर कंपनी ऑफर करती है स्टोरेज सॉल्यूशंस में की प्रोडक्ट्स जिसमें स्टेशनरी रैकिंग फॉर वेयर हाउसेज, वी स्टोर, रोल फॉर्म प्रोडक्ट्स जैसे कई और प्रोडक्ट्स और कैटर करती है वेयर हाउसिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को। और हाई एंड सम असेंबली कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंडर कंपनी ऑफर करती है SPM, मटेरियल हैंडलिंग, गियर एंड गियर बॉक्स, टूल रूम एंड मोल्ड बेस एंड शीट मेटल जैसे कई प्रोडक्ट्स। और इन सभी प्रोडक्ट्स को कंपनी कैटर करती है वेरियस इंडस्ट्रीज को जिसमें फार्मा, ऑटो, कोल्ड स्टोरेज जैसे इंडस्ट्रीज शामिल है। काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का भी और ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन कंपनी का एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है लेकिन बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोज 9% से ज़्यादा है। कंपनी के ऊपर डेट बर्डन देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.09 के अराउंड। और रिसेंटली इस कंपनी में भी DIIs ने काफ़ी अच्छा अमाउंट में खरीदारी की है लेकिन FIIs ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है। फिर भी पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पे पब्लिक और FIIs से DIIs ने माल खरीदा है और प्रमोटर के पास कांस्टेंट होल्डिंग देखने को मिल रही है 48.7% के अराउंड। FIIs के पास 15.44% तक का स्टेक है और DIIs के पास 24.37% तक का स्टेक है। और कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स भी जबरदस्त देखने को मिल रही है जहां पर उन्होंने कंपनी के सेल्स में 65% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 48% तक की ग्रोथ और EPS में 47% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स में, नेट प्रॉफिट और EPS में बढ़िया ग्रोथ है। तो आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और अभी के टाइम में क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 6,677 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली 26 मार्च 2021 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 346% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड कर चुकी है और 7,254 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से ओनली 8% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। तो यह है टोटल 5 ऐसी स्मॉल कैप टाइप की कंपनी जो ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इन सभी कंपनीज में FIIs एंड DIIs ने भी काफी अच्छा अमाउंट में अपना स्टेक इंक्रीज किया है और सो इनके Q2 के रिजल्ट्स भी जबरदस्त आए हैं जिनके ऊपर आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की, इसलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।